दोस्तों, आज की कहानी है देवरानी जी हीरे की परख जोरी को ही होती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। कुसुम कहने को तुम नए जमाने की हो, पर कुछ भी नए जमाने का बनाकर नहीं खिलाती हो। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ तो क्या हुआ, पर आज मैं तुम्हें स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाकर खिलाऊंगी। तुम्हारे भैया कहते मैं छोले भटूरे बहुत अच्छा बनाती हूँ। आइए मम्मी जी, छोटी बहू के हाथ का न सही, बड़ी बहू के हाथ के खाने का स्वाद सक लीजिए। भावना अपनी देवरानी कुसुम से कहती हैं। कुसुम बोली, भाभी भैया बेचारे ऐसे भी क्या ही बोलेंगे, उनको तो तेल मसालों से परहेज है, परंतु आप जो दे देती हैं बेचारे खा लेते छोले भटूरे में तो तेल मसाले जब तक अच्छे से ना पड़े उसका स्वाद नहीं मिलता। क्यों मम्मी जी, मैं क्या गलत कर रही हूँ? छोले में मिर्ची ज्यादा ही कूटकर डाली है। कुसुम की सास सुनीता जी बोली, तुम सब आज की बहुएं मिक्सी में मसाले पीसकर डाल देती हो, वो स्वाद कहाँ से आएगा? पहले हम सिलबट्टे पर मिर्ची लहसुन अदरक और अन्य मसाले कूट से पीसते थे, तब जाकर खाने में स्वाद आता था। पर कोई नहीं, इस उम्र में बहू का बना हुआ खाना मिल जाए यही गनीमत है। और वह शुभ साफ खाने लगी। दो शब्द बोल दोगी तो कमी नहीं हो जाएगी, कभी कुछ बनाकर भी खिलाया करो। कुसुम बोली, जेठानी जी बुरा मत मानिए, जितना मसाला आप अपनी बातों में डालती हैं उतना ही मिर्ची कूटकर छोले में भी डाल देती हैं, तो स्वाद कहाँ से आएगा? जैसे आपकी बातों में मिठास की कमी होती है, वैसे भी कभी कभी आपके मसालों में भी कुछ कमी रह जाती है। भावना बोली, गलती हो गई, जो तुम्हें छोले भटूरे खाने के लिए बुलाया, तुम तो अपना वही बेस्वाद उबला हुआ खाना खाया करो, वही तुम्हारे लिए अच्छा है। कुसुम मुंह बनाकर बोली, मैं कौन सा आपको बोलने आई थी कि मुझे छोले भटूरे खिला दो? जो मेरे शरीर के लिए अच्छा होगा मैं वही खाऊंगी। हफ्ते में एक बार मैं खूब मिर्ची मसाले खाती हूँ, पर आपकी तरह अपनी बातों में इतने मिर्च मसाले नहीं डालती हूँ। तभी कुसुम के पति रोन आए और बोले, भाभी छोले भटूरे बहुत अच्छे थे, कुसुम तुम भी भाभी से सीख लो। भावना इतराती हुई बोली, देखा देवर जी को बहुत पसंद आया। अखिल हीरे की परख जोरी को ही होती है, बेचारे को उबला खाना खिलाकर सेतु ज्यादा बना दिया। कुछ दिन और ठहर जाओ देवर जी, फिर आपको कोई दूसरा स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर खिलाऊंगी। कुसुम रोन से बोली, मेरे खाने में इतना नुक्स निकालते और ये मिर्ची वाला छोले तुम्हें मजेदार लगा, घर चलो तुम्हें ऐसे ही खाने खिलाऊंगी। इतना कहकर कुसुम उठकर वहां से चली गई। पति पत्नी के बीच तो तकरार होती रहती है, वही तो प्यार की शुरुआत होती है। तो कुसुम और रोहन थोड़े दिन एक दूसरे से रूठे, फिर मान गए। अगले हफ्ते सुनीता जी बोली, बहू बरसात का मौसम आ गया, लोग कहते हैं तालाब होना वही खाना सही है, आज कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा, तुम भी क्यों ना कुछ अच्छा बनाती हो? कुसुम हंसकर बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, मम्मी जी बताइए क्या कहेगी? तभी रोहन बोला, उस रोज भाभी ने छोले भटूरे बनाए थे, आज तुम पाव भाजी बनाओ और भाभी को भी खिलाओ, उन्हें भी तो पता चले कि मेरी बीवी के हाथों में कितना स्वाद है। कुसुम मुस्कुराकर बोली, आपको तो आपकी भाभी के हाथों के छोले भटूरे बहुत अच्छे लगे थे। रोहन मुस्कुराकर बोला, अरे वह तो भाभी का दिल रखने के लिए बोल दिया, वरना मेरी कही हुई बातों का बदला वो भाइयों से निकालती और बेचारे को भूखा सोना पड़ता। रोहन के इतना कहती ही सुनीता जी और कुसुम सुनीता जी बोली, बड़ी बहू बुरी नहीं है, बस
उनकी जुबान पर मिर्ची ज्यादा रहता और वहीं उसके खानों में भी स्वाद आ जाता। पर कोई बात नहीं, परिवार में हर तरह के मसालों का होना भी जरूरी है, वरना जीवन का स्वाद चला जाएगा। कुसुम ने पाव भाजी बनाने की तैयारी की। उसमें तो हर तरह की सब्जी होती है। कुसुम ने बड़े साफ से और मसालों का एक संतुलित मापदंड रखा। सबको खाकर बहुत मजा आया। भावना बोली, देवरानी जी, आखिर तुमने भी खाना बनाना सीख ही लिया। ऐसे तो पाव भाजी अच्छी बनी है, बस इसमें थोड़ी मिर्ची कम है। कुसुम रोहन की तरफ देखी। उसने इशारे से उसे चुप रहने के लिए कहा। कुसुम मुस्कुराकर बोली, भाभी, बरसात का मौसम है, ज्यादा मिर्च मसाला खाओगी तो पूरे दिन गैस बनेगा और सुबह दिक्कत हो जाएगी। अपनी बातों में मिठास रखो और खाने में मसाला संतुलित रखो, तभी जीवन सुख से बीतेगा। उनकी बातों को सुनकर उसके जेठ बोले, सही करी कुसुम, हमारे घर में मसालों का ज्यादा ही उपयोग होता है, तभी आए दिन बच्चों का पेट खराब रहता, कभी उल्टी तो कभी कुछ, और मुझे तो दिन भर डका रहता। भावना की ओर देखकर उनके जेठ जी बोले, फिर भी इसके हाथों में ऐसा जादू है कि खाए बिना रह नहीं पाता हूँ। भावना बोली, पहले बुराई करते हो, फिर मसालों का तड़का लगाते हो। लोग कहते हैं औरतें मिर्च मसाला ज्यादा लगाकर बोलती हैं, पर यहाँ तो आपने मुझे भी पीछे छोड़ दिया। उसके इतना कहते ही सब ठहाका मारकर हंसने लगे और पाव भाजी का मजा लेने लगे। दोस्तों, जहाँ सार बर्तन होते वहाँ आवाजें तो आती हैं, और जहाँ मसालों के डब्बे में हर मसाले होते वहाँ मिर्च का मसाला अपना रंग तो दिखाता ही है, फिर भी मसाले का अपना ही एक अलग स्वाद होता है, जो रिश्तों में भी कई बार नजर आता है।